हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज यहाँ पे मैं आपके लिए लाई हूँ डेली यूज़ की जो साड़ियाँ होती हैं उनके ब्लाउज जो पहने जाते हैं घरों में। तो सबसे ज़्यादा जो डेली यूज़ की साड़ियाँ होती हैं उनके ही ब्लाउज पहने जाते हैं। बाकी जो मोटे ब्लाउज रहते हैं या जो डिज़ाइनर ब्लाउज रहते हैं उनको कभी कभार ही पहना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ये जो डेली यूज़ के जो ब्लाउज होते हैं, शिफॉन की साड़ियाँ होती हैं, जो जारजेट की साड़ियाँ होती हैं और जो सिल्क में होती हैं, जो हल्की साड़ियाँ होती हैं उनके ब्लाउज घरों में बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। तो उन्हीं ब्लाउज को मैं आपको यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने ये ब्लाउज पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लाउज पीस है यहाँ पे एकदम सॉफ्ट है और जो डेली यूज़ की साड़ियाँ होती हैं उनका ये ब्लाउज पीस है। और इसके लिए हमने ये यहाँ पे इसका अस्तर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी पे मैं करूँगी इसकी मेज़रमेंट। सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लंबाई पूरे ब्लाउज की रखनी है 14 इंच, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने ये पीछे का पार्ट लेना है मुझे 15.5 इंच, और आगे का मैं 1.5 इंच ज़्यादा रखूँगी। तो आगे का यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है 16.5 या 17, जितना भी आप क्रॉस पट्टी छोटी बड़ी रखना चाहें। तो 1.5 या 2 इंच का आप आगे पीछे में फ़र्क रखिएगा, क्योंकि आगे हमें क्रॉस पट्टी काटनी होती है, लगानी होती है। तो इसके लिए हम दोनों पीस को बराबर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो आगे का देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखा हुआ है और पीछे का मैंने यहाँ पे कम रखा है। अब इस तरह से मैं इसे कर लूँगी 4 फोल्ड। तो अभी यहाँ पे मैं इसे चेस्ट के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज बनाया है तो वो मैंने 34 इंच का बनाया है। 8.5 इंच को मैंने यहाँ पे इसमें फिटिंग देनी है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैं इसे 2 इंच ज़्यादा बढ़ा के ले लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे 11 इंच पे 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पे मैं इसमें निशान बनाऊंगी इसके शोल्डर का। और ये देखिए जो साइड में कपड़ा बच गया है उसकी मैं बनाऊंगी स्लीव्स, ठीक है। तो अभी मैंने इसे पीछे को इस साइड में फोल्ड कर दिया है, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। तो जितना मैंने यहाँ पे ब्लाउज बनाना है उतना मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने इसका जो गले पे निशान बनाया है तो वो मैंने बनाया है यहाँ पे 2.5 इंच पे, ठीक है। अब 2.5 इंच पे गला बनाने के बाद इसके जो शोल्डर रहते हैं 3 इंच के रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे इसके शोल्डर पे निशान बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो गला है तो मैं थोड़ा बड़ा बनाने वाली हूँ, 10 इंच का बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे आर्म होल की जो लंबाई है मैंने 6 इंच ले ली है। और यहाँ पे जो फिटिंग थी इसकी वो मैंने 8.5 इंच पे दे दी है। 2 इंच पे यहाँ पे मैं इसमें घुमाव दूंगी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो फिटिंग का निशान था वो मैंने इसे सीधा कर लिया है और ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से इसमें घुमाव दे दूंगी। तो ये हमारा जो घुमाव है ना, तो वो पीछे का है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये पीछे का हमने घुमाव लगाया है, ये जो कर्व दिया है पीछे का है। अब यहाँ पे सामने जो फ्रंट का चेस्ट रहता है ना अपर साइड में, उस पे हमें निशान लगाना होता है। तो वो यहाँ पे 12 इंच का ही रहता है, ठीक है, 12 या 12.5, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसको निशान लगा के जितना भी साइड में कपड़ा था उसको मैं यहाँ पे छांट दे दूँगी। इससे आपकी जो शोल्डर है उतरते नहीं है बिल्कुल भी। अब गला यहाँ पे मैंने 7 इंच की इसकी लंबाई ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मैं राउंड करूँगी इस तरह से। तो अभी यहाँ पे मैंने गले का निशान बना दिया है। अब इसके बाद में मैंने ये टक्स पॉइंट का निशान बनाया है 10.5 इंच पे। और यहाँ पे मैं जो क्रॉस पट्टी रहती है ना तो वो मैं 13 इंच पे निशान बना दूंगी। ऊपर 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 12.5 इंच पे आराम से ये निशान रहेगा। अब इस निशान को मैं ऐसे सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद में देखिए यहाँ पे मैंने अपने प्लेट्स का निशान बनाना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे ये निशान मैं बनाऊंगी और जहाँ पे मैंने ये पॉइंट बनाया है वहाँ पे आके इस तरह से मिला दूंगी। तो ये मेरी हो गई है टक्स प्लेट, ठीक है। अब ऊपर की साइड से मुझे लेना है 5.5 इंच पे निशान बनाना है और इसे इस तरह से घुमाते हुए लाके मुझे यहाँ पे क्रॉस पट्टी में ऊपर मिलाना है। ये देखिए यहाँ पे 1/2 इंच को मुझे यहाँ से नीचे की साइड में ये गुलाई देनी है। इससे पता क्या होगा, इससे जो आपकी जो क्रॉस पट्टी खिंचती रहती है ना वो नहीं खिंचेगी,
इस तरह से आप बना के देखिएगा, एकदम इसकी जो फ्रंट की जो फिटिंग होती है इतनी अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे ये मेरी क्रॉस पट्टी हो गई 4 इंच की। और ये यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसके जो चारों जो प्लेट्स हैं वो मैं 2-2 इंच के फ़र्क से लगा लूँगी। तो इसमें 2 इंच का फ़र्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से ऊपर के साइड में जो चौक जैसी पड़ जाती है वो भी नहीं पड़ती है, और ऊपर का जो गुलाई से लुक आता है बहुत बढ़िया आता है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसकी जो कटिंग थी, जो इसकी मार्किंग थी बढ़िया सी हो गई है। अब कटिंग करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए मैंने जो बैक पार्ट था उसको कट कर लेना है। बैक पार्ट कट करने के बाद में मुझे उसको निकाल देना है इस तरह से। तो जो पीछे का 1.5 इंच छोटा पार्ट था वो मैंने निकाल के साइड कर दिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ पे जो जो मैंने यहाँ पे निशान बनाए थे उनको मैं कट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टी कट की है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रंट में भी छांट दे दिया है। इसकी गुलाई बहुत बढ़िया आती है, और इसे मुझे फ्रंट ओपन करना है तो मैंने इसे सामने से खोल लिया है। अब यहाँ पे मेरे जो पार्ट्स थे तो फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से कट गए हैं। अब यहाँ पे मैं स्लिप्स कट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा था उसको मैंने ऐसे 4 फोल्ड कर दिया है। अब 4 फोल्ड करने के बाद में मुझे यहाँ पे कितनी बड़ी स्लीव्स बनानी है ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले नीचे से मैं कपड़े को ऐसे सीधा कर लूँगी, और यहाँ पे मैंने 1 स्केल का कपड़ा लिया है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने 4.5 इंच पे इस तरह से निशान बना लिया है, ठीक है। अब इतनी मुझे स्लीव्स यहाँ पे बना के तैयार करनी है 4.5 इंच की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें चेंजेस क्या करने हैं। तो मैंने ऊपर से यहाँ पे 5.5 इंच पे लगाया है निशान, ठीक है। और यहाँ से लगाया है मैंने 4 इंच पे, और नीचे की मैं फिटिंग दे दूँगी 6 इंच पे। इसकी जो गुलाई है बाजू की 12 इंच की है, तो मैंने 6 इंच पे निशान बनाया है। तो अभी देखिए ऊपर वाली लाइन है वहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान बना लिया है। तो ये हमारी तीनों लाइनें अच्छे से कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हमने 2.5 इंच पे निशान बनाया था वहाँ पे मैं फिटिंग 7 इंच पे दे दूँगी। ऊपर की साइड में बाजू थोड़ी चौड़ी होती है, मोटी होती है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान बना लेना है। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर जो मैंने 1.5 इंच बढ़ा के लिया था ना वहाँ से मुझे गुलाई देनी है, इस तरह से मिलाते हुए ये। और मुझे यहाँ पे ये पूरा स्लीव्स का शेप दे देना है। इस तरह से जो आपकी बाजू है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है, ठीक है। ना ऊपर खिंचती है और ना ही नीचे से उठती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये मैं यहाँ पे दे दूँगी 1/2 इंच का फिटिंग, इस तरह से। अभी इसे मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है, और कट करने के बाद अभी मैंने इसे साइड से तिरछा छाँट नहीं दिया है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा कपड़ा। और नीचे की साइड में मैंने ये एक्स्ट्रा रखा था, तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई में और पलटने में जाएगा। तो टोटल यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स को कट किया है वो 6.5 इंच का किया है, ठीक है। तब जाके ये मेरी कहीं जो स्लीव्स है 4.5 इंच की बन के तैयार होगी। अभी यहाँ पे मैं दे दूँगी छाँट। तो ये जो मैंने क्लॉथ लगाया है वो हमारा छाँट वाला एरिया फ्रंट का। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। और अभी यहाँ पे जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको मैं करूँगी कट। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे पीसेस इसके कट कर लिए हैं। और कटिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप जो अपना जो सिल्क में जो भी आपका सॉफ्ट कपड़ा है उसको अपने जो परफेक्ट मेज़रमेंट लिया है, जो परफेक्ट कटिंग की है अस्तर पे, उससे आप 1/2 इंच बढ़ा के ही लीजिए, क्योंकि वो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। तो इस तरह से जब हम उसको सेट करें तब वो एकदम बराबर रहे, ठीक है। जब बाद में हम सेट करके फिर उसको निकाल सकते हैं ना, इसलिए जब भी आप कपड़ा कट करें इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बीच से कट कर दिया है, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसे रखूँगी, और रखने के बाद इसे पूरा मैं चारों तरफ से लगा दूँगी सिलाई, ताकि जो हमारा अस्तर और हमारा जो कपड़ा है आपस में अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपने 1/2 इंच लिया है उसको आप अच्छे से बाद में छाँट के निकाल दीजिए।
तो इस तरह से देखिए, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट लेंगे तो फिर ये यहाँ पे ऊपर नीचे छोटा बड़ा भी हो जाएगा। तो अभी देखिए, मैंने जो हाफ पिन ज़्यादा लिया था, अभी मैंने इसे अच्छे से छाँट के सेट कर लिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं इसमें लगा दूँगी प्लेट्स। तो जो मैंने प्लेट्स के यहाँ पे निशान बनाए थे, वही अच्छे से प्लेट लगा दूँगी। और प्लेट लगाते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आप प्लेट लगाते समय ऊपर से ऐसे आती है ना, तो आपको वहाँ पे 2-3 बार ऐसे मजबूत कर देना है। कभी कभी क्या होता है, आप ऊपर से लगा के लाती हैं और ऊपर ऐसे छोड़ देती हैं, और फिर उसके बाद में जब आप ब्लाउज वगैरह पहनती हैं तो ऊपर से ऐसे खुल, उसका जो मुंह है ना, वो एकदम खुलने लगता है, तो बहुत ही गंदा लगता है वो। तो इस तरह से जो भी आप ये प्लेट्स वगैरह लगाती हैं, तो आप वहाँ पे 1 या 2 बार आगे पीछे सिलाई करने के बाद में ही उसको कट करें, ठीक है। तो इस तरह से मैं सारी प्लेट्स यहाँ पे लगा दूँगी। बहुत ही बढ़िया प्लेट लग के यहाँ पे तैयार हो गई, देखिए। तो प्लेट तैयार होने के बाद में अभी मुझे क्या करना है, अभी इसमें मुझे लगानी है क्रॉस पट्टी। तो मैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी भी चूर सिलाई में लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर से दोनों पकड़ के अगर लगा दूँ तो पीछे से बहुत ही ज़्यादा चुभती रहती है अंदर की साइड से। तो इसके लिए मुझे अंदर इसकी जो सिलाई है अंदर की साइड रखनी है, दिखनी नहीं है, ना आगे दिखनी है ना ही पीछे दिखनी है। इसके लिए मुझे देखिए क्या करना है। तो मैंने ये जो मेन फैब्रिक था, वो मैंने ऐसे पट्टी ऊपर की साइड में रखी है, और ये जो कॉर्नर है ना, थोड़ा सा आगे की साइड में रखना है। क्योंकि जब आप बिल्कुल बराबर में ले लोगे तो आपकी जो क्रॉस पट्टी है ना, वो छोटी हो जाएगी, पीछे की साइड में चली जाएगी, ठीक है। तो वैसे भी नीचे से टक्स प्लेट जब हम लगाते हैं तो नीचे का जो पार्ट है वो छोटा हो जाता है, तो इसलिए वो उधर से वैसे भी आपको थोड़ा सा कट करना है। तो आप थोड़ा सा एक एक जो दोनों का कॉर्नर है थोड़ा सा आगे से लीजिएगा, और यहाँ पे लगानी है आपको सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद में इसे देखिए, हमने यहाँ पे सीधा किया हुआ है, तो ये की जो सिलाई थी बिल्कुल ही अंदर चली गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मैं जब भी मैं क्रॉस पट्टी कट करती हूँ तो क्या करती हूँ, 1/2 इंच जो मेन फैब्रिक है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लेती हूँ, ताकि मैं उसको ही अंदर की साइड में अच्छे से फोल्ड कर दूँ। और जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था, वो मैंने छाँट के निकाल दिया है। अब इसे मैंने ऐसे फोल्ड करके अंदर की साइड में अच्छे से नीचे की साइड में फिनिशिंग दे दूँगी। ऊपर से मैं देखना है कि मुझे कितना यहाँ पे ब्लाउज चाहिए। तो मुझे देखिए 14 इंच का ब्लाउज चाहिए था, तो मैंने इसे 14.5 इंच पे ऐसे फोल्ड करके इसको ख़त्म किया है। नीचे से 1/2 इंच सिलाई में ऊपर चला जाएगा, तो ये जो हमारा ब्लाउज है बिल्कुल बराबर 14 इंच का बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा जो एक पार्ट है यहाँ पे अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब ऐसे ही मैं इसे जो इसका दूसरा पार्ट है, तो उसको मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे जो दोनों पार्ट थे बढ़िया से एकदम तैयार हो गए हैं। यहाँ पे इसकी फिटिंग ब्लाउज की बहुत ही बढ़िया आती है। अब यहाँ पे मुझे करना है इसका पीछे का पार्ट तैयार, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को अच्छे से आपस में मिला लेना है। क्योंकि ये कपड़ा पतला है तो मैं इसे पलटूंगी नहीं। तो मुझे इसका जो गला है कैनवस पेपर पे बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये पिन ले लेने हैं, और पिन की सहायता से मुझे पूरे जो दोनों पार्ट को मिला के बढ़िया से पिन लगा देनी है, ताकि ये जो कपड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, ये थोड़ा सेट हो जाए। और अब इसकी चारों तरफ मैं लगा दूंगी सिलाई। तो सिलाई करने के बाद मैं इसकी चारों तरफ से जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके निकाल दूंगी, इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने अस्तर और कपड़े को आपस में अच्छे से जोड़ लिया है। अब यहाँ पे मैं इसका गला बनाऊंगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है कैनवस पेपर, और इस पे मैं इसका गला बनाऊंगी। तो मैंने ये जो पेपर है 8 इंच की इसकी चौड़ाई ली है, 12 इंच की मैंने ली है इसकी लंबाई। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे मैं गले का लगाऊंगी निशान, और इसकी जो लंबाई है वो मैं कर दूंगी यहाँ पे 10 इंच की, देखिए इस तरह से। इसके बाद में नीचे से मैंने लिया है 3 इंच, और अब यहाँ से मैं इसमें नीचे से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैलाते हुए यहाँ पे एक निशान बनाऊंगी यू शेप का, और इस तरह से नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान बनाया है, और वहीं से मैंने इसे कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पट्टी रखनी है 1 इंच की। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे मुझे कट नहीं करना है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे किया है डार्क। डार्क करने के बाद में मैं इसे वापस से ऐसे पलटूंगी, ठीक है, एकदम बीच से पलटना है। और पलटने के बाद में यहाँ पे मैं इसमें निशान वापस से दे दूँगी ऊपर से, ताकि सेम वही निशान दूसरी साइड में भी चला जाए। ये देखिए यहाँ पे
कितना प्यारा यहाँ पे गला जो गोलाई है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये कपड़ा है इस पर मैं ऐसे रखूँगी इस पर, ठीक है। और रखने के बाद में इसे बराबर इसके हिसाब से इसे सेट कर लूँगी जोड़ते हुए। और अभी मैंने इसे हाफ हाफ पिन साइड में छोड़ दिया है और चारों तरफ लगा दूँगी इसमें पिन, ताकि गला हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और जो मैंने हाफ पिन छोड़ा है उसे कर दूँगी चारों तरफ से सिलाई। तो अभी मैंने इसकी चारों तरफ बढ़िया से सिलाई कर दी है। अभी इसके मैंने सारे पिन हटा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसका जो बीच का मिडिल पॉइंट है वो बना लूँगी बीच से ऐसे फोल्ड करते हुए, ताकि हमारा गला बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो इस तरह से। और मैंने अभी इसे यहाँ पे ऐसे रखा है। और इससे पहले मुझे अपना जो मेन गला है उसमें भी ऐसे बीच का निशान लगा लेना है और वहाँ पे मुझे लगा देनी है पिन। तो पिन से क्या रहता है, हमारा कपड़ा सरकता नहीं है इधर उधर, ठीक है। अगर आप चाहें तो बीच में इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं जहाँ पे मैंने निशान बनाया है बीच का। अब जो यहाँ पे मैंने ये निशान बनाया था सेम उसी निशान पे आपको लगानी है सिलाई। इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्यों नहीं तो आपका गला बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सारे पिन निकालने के बाद में मैंने इसमें कटिंग कर लेनी है, हाफ हाफ पिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, ठीक है। अब थोड़ा छोटा यहाँ पे देखिए कट का निशान लगा देना है जहाँ पे ज़्यादा गुलाई है। और वापस से इसे मैं पलट दूँगी। और पलटने के बाद यहाँ पे मुझे लगा देनी है पूरे गले पे अच्छी से सिलाई इस तरह से। और उसके बाद में पीछे से मुझे जो इसकी प्लेट्स रहती हैं वो लगानी है। तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 5-5 इंच पे, ठीक है। क्योंकि जो फ्रंट में हम लगाते हैं वो लगाते हैं 3.5 पे और पीछे की साइड में हम लगाते हैं 5 या 4.5 इंच पे। अगर हम 32 का या 30 इंच का ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे ही लगा देती हूँ, ठीक है। आपको आपके ब्लाउज की चेस्ट के अकॉर्डिंग पीछे का जो निशान है वो लगाना रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट्स लगा ली हैं। अब मैंने ये ली है लेस, तो अब इस गले पे मैं पूरे पे लगा दूंगी लेस। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे मैंने इसे ऐसे 2 फोल्ड किया है और बराबर हमने इसे गला मिला लिया अच्छे से। गला मिलाने के बाद देखिए 1-1 इंच पे मुझे लगाना है यहाँ पे निशान। तो अच्छे से आप यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा लीजिए, ताकि क्या रहेगा, इधर उधर आपका जो गला है आगे पीछे नहीं होगा। तो निशान एकदम बराबर लगाना है आपको 1-1 इंच पे, ठीक है। इस तरह से 1-1 इंच पे हमने निशान बनाया। और बनाने के बाद में जैसे हम यहाँ पे आते हैं वैसे ही मुझे यहाँ पे चेंजेस करनी है। तो देखिए चेंजेस क्या करनी है, यहाँ से मुझे रखना है सीधा 2 इंच पे, इस तरह से 2 इंच पे लगाया निशान इस तरह से। तो ये यहाँ पे एक डायमंड शेप बन जाएगा ऐसे। और वापस से यहाँ 2 इंच पे लगा के इसे मैंने किया क्लोज। और अभी इसके बाद में मैंने इसे ऐसे करके किया फोल्ड, एकदम बराबर गला मिलाते हुए, इधर उधर बिल्कुल भी छोटा बड़ा या आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना है। और यहाँ पे मैंने इसे ऐसे थपथपा लूँगी, ताकि जो मैंने इधर निशान बनाए थे वो वापस से इस साइड आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसे थपथपा लिया है। अभी देखिए जो इधर मेरे निशान थे वो इस साइड को भी आ गए हैं ऐसे। और इन्हें मैं डार्क कर लूँगी इस तरह से। डार्क करने के बाद में अभी मैंने ली है यहाँ पे लेस, और इस लेस को मैं सबसे पहले पूरे गले पे लगाऊंगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इस लेस को पूरे गले पे अच्छे से कवर किया है। तो यहाँ पे बहुत ही डिज़ाइनर आपका जो गला है बन के तैयार हो जाएगा। और अभी जो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगाया था उस पे बिल्कुल उसी लाइन पे रखते हुए मुझे इस लेस को अच्छी आसानी से लगानी है, ठीक है। लेस लेते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो लेस है अच्छे से घूमने वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर घूमने वाली होगी तभी इस तरह से ये कॉर्नर वगैरह बन पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जहाँ से ये निशान बनाए थे 2 इंच के, मैंने वहीं से इसे वापस से घुमा लिया है। और इस तरह से जो मैंने यहाँ पे ये शेप बनाया था उसी शेप के ऊपर वैसे ही कॉर्नर बनाते हुए ये मैंने जो गला है बहुत ही सुंदर यहाँ पे बना के तैयार किया है। ये देखिए एकदम सिंपल भी है और बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस तरह से देखिए आप। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो लेस थी पूरे गले पे बढ़िया से कवर कर ली है। और यहाँ पे जो मेरा गला है वो भी बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हो गया है। अभी इधर से भी मैं नीचे की साइड से ऐसे नीचे से फिनिशिंग दे दूँगी।
तो इसको भी मुझे 14.5 इंच ही रखना है, जैसे कि मैंने फ्रंट का रखा है। और अभी यहाँ पे मुझे देखिए क्या करना है, लूप लगा देना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो जो रेडीमेड लूप आती है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसी की पतली सी बना ली है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे तिकोना कपड़ा किया है और उस पे मैंने लगाई लेस, और उसको मैंने ऐसे छोटा सा यहाँ पे लटकन बना दिया है। तो यहाँ पे इसकी देखिए मैचिंग के लटकन भी बढ़िया से बन के तैयार हो गए हैं। और अभी इसे मैं बीच से ऐसे कट करके और इसमें सेट कर दूँगी। तो इसको मैं देखिए 4-4 इंच पे सेट करूँगी। अगर आपको ऐसे आड़े तो आप 4 इंच का यहाँ पे निशान बना के बढ़िया से दोनों साइड में अच्छे से यहाँ पे 2-3-4 सिलाई लगा दीजिएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे तैयार हो गया है। और कितना सिंपल है और कितना डिज़ाइनर यहाँ पे देखिए लग रहा है। अब यहाँ पे मैं इसके शोल्डर अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसका बैक पार्ट बढ़िया से तैयार हो गया है, उसकी गला वगैरह अच्छा बन गया है। अब यहाँ पे फ्रंट में मैं लगाऊंगी गले की पट्टी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसका एक कपड़ा लेना है और उसको करना है और एक कट, और उसकी पट्टी को मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग से ऊपर से लगाना है और लगा के उसकी छोटी सी पतली सी पाइपिंग बनानी है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको 1 इंच की पट्टी कट करी है और इस तरह से मैंने इसे सिंगल ही लगाया है। पट्टी को नीचे के कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, अच्छे से पकड़ के इसको लगाना है। और ये देखिए मैंने अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड किया है, इस तरह से डबल फोल्ड। और इस तरह से मुझे इसके किनारे किनारे पे एकदम सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे हमारी जो गले की पट्टी है बहुत ही सुंदर सी पाइपिंग बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए आप यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी जो गले की पट्टी है बहुत ही सुंदर सी लग के तैयार हो गई है, ये देखिए यहाँ पे। और अभी देखिए जो गले का कपड़ा निकला था उसको मैं ऐसे पतला सा यहाँ पे देखिए कट करूँगी डबल फोल्ड करके 2 इंच का। और मैंने इसे डबल फोल्ड किया है तो ये 1 इंच का ही बचा है। अब इसे मैं ऐसे सिल लूँगी और सिल को अंदर के ऐसे पलट दूँगी। तो इस पर मैं लगाऊँगी अपने हुक। तो इस तरह से जो मेरी हुक पट्टी है वो भी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। तो इस ब्लाउज में मैंने आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ बारीकी से बताई है, ठीक है। अब इस तरह से इधर भी मुझे ये पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी गले की लगा दी है। अब जो दूसरा हमारा गले का कपड़ा था उसमें से मैंने फिर से पट्टी कट की है। अब यहाँ पे लगा दूँगी मैं काज पट्टी। तो ये देखिए यहाँ पे 4 इंच की हमारी पट्टी है, इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी क्योंकि ये जो पट्टी रहती है थोड़ी सी मुझे बाहर को 1 इंच चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये चौड़ी कट करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने 4 इंच की कट करी है, डबल फोल्ड किया है तो ये 2 इंच की हो गई है, ठीक है। अब जब मैं इसे वापस से फोल्ड करूँगी तो ये 1 इंच की तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे इसे वापस से फोल्ड किया है और यहाँ पे लगा दी है मैंने एक सिलाई। अब एक सिलाई मैं और लगा दूँगी यहाँ पे, ठीक है, हाफ इंच थोड़ा सा छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाऊँगी अपनी काज करूँगी। तो इस तरह से हमारी काज और हुक की भी पट्टी बढ़िया से बन के तैयार हो गई हैं। और अब मैं इसमें करूँगी अपने शोल्डर अटैच। तो इस तरह से मुझे रखना है और यहाँ से मुझे इसमें शोल्डर अटैच करने हैं। तो ऊपर से आपको कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता है तो आप उसको अच्छे से छाँट के निकाल दीजिए और इसमें लगा दीजिएगा सिलाई दोनों साइड में। तो मुझे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मुझे लगानी है स्लीव्स। तो स्लीव्स मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 4.5 इंच की मुझे यहाँ पे तैयार करनी है। तो इसका ऑर्डिंग मैंने यहाँ पे कट करके रखी थी। तो अभी देखिए यहाँ पे ये स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे 4-4 इंच दोनों साइड में जोड़ लिया है, ठीक है। इस तरह से ये जोड़ा हुआ कपड़ा दिखता नहीं है, अंदर को सिलाई में चला जाता है। तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपका दोनों बाजुओं का कपड़ा अगर साइड से कम हो जाता है तो आप किस तरह से साइड से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे मेरा और अभी अस्तर और जो मेन फैब्रिक है दोनों को रखना है और लगा देनी है सिलाई। अभी इसके बाद में यहाँ पे देखिए जो साड़ी थी उसकी मैंने ये पतली सी पट्टी कट की है 1.5 इंच की। अब यहाँ पे बाजू पे मैं लगा दूँगी पाइपिंग। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी और यहाँ पे बाजू भी हमारी डिज़ाइनर लगेगी एकदम इस तरह से। और ऐसे पलटेंगे यहाँ पे और नीचे को फिनिशिंग भी आ जाएगी, अलग से पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से छोटी सी पाइपिंग देते हुए नीचे को मैं
फिनिशिंग दे दूँगी बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग को अच्छे से कंप्लीट किया है और ऐसे ही मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है और अभी यहाँ पे मैं छाँट दे दूँगी। तो मुझे यहाँ पे अपनी बाजू को 5 इंच रखना है क्योंकि हाफ इंच मुझे सिलाई में देना है, 4.5 इंच पे मुझे तैयार करना है। तो जो भी इसका एक्स्ट्रा ऊपर से होगा वो मैं कट करके यहाँ पे निकाल दूँगी बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स बन के तैयार हैं। अब मुझे इन्हें अच्छे से उसमें सेट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे बीच से निशान बनाना है और यहाँ से रखते हुए मुझे लगानी है सिलाई। तो जो बीच का निशान है उसमें रखते हुए आप शोल्डर से ऊपर से ही यहाँ सिलाई लगाइएगा। नीचे से अगर आप लगाएंगे तो कम ज़्यादा हो जाता है और हमारी स्लीव्स भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसलिए बीच से ही हमें सिलाई लगानी है। इधर से अगर देखिए थोड़ा ज़्यादा कम रहेगा तो वो मैं छाँट के निकाल दूँगी। तो अभी वापस से दूसरी साइड भी मुझे ऐसे घुमाते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे मेरी जो स्लीव्स है दोनों यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गई हैं और मैंने ऐसे ही दोनों को जोड़ लेना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से जोड़ ली हैं। अब यहाँ पे मैं दे दूँगी फिटिंग। तो ये देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे हुआ तो मैंने इसे कट करके निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसकी जो गोलाई थी 12 इंच की थी तो मैंने 6 इंच पे यहाँ पे लगा लिया है ऐसे निशान। और अभी यहाँ पे मुझे लगा देनी है ऐसे सिलाई। नीचे से मुझे लगानी है 7.5 इंच पे क्योंकि नीचे की कमर है इसकी 30 इंच की। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए सीधी सिलाई दी है, एकदम सीधी सिलाई आई है और इस तरह से मुझे दूसरी साइड में भी स्लीव्स अटैच करनी है और लगानी है सिलाई। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ है बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आगे का भी यहाँ पे जो 4 टक्स का ब्लाउज़ बनाया है बहुत ही सुंदर यहाँ पे इसकी फिटिंग आती है। पीछे से भी मैंने कोई काट छाट नहीं किया है और एक लेस के साथ ही बहुत ही खूबसूरत मैंने गला बना के तैयार किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।